Assalamu alaikum everyone. Good to see you here. Pirha, I hope I'm pronouncing your name right. No, it's still not right. Okay, I'll try it later. So first of all, I want to express my thanks and gratitude to Nasir and Zohaib Kaka. पाकिस्तान जैसे एनवायरनमेंट में लिटरेचर के ऊपर बात करना, किताबों के ऊपर बात करना, इंटेलेक्ट के ऊपर बात करना, तालीम के ऊपर बात करना, एजुकेशन के ऊपर बात करना, दिस इज अ ब्लेसिंग. सो kudos to the SLF team and Zohaib and Nasir for putting this together. Let's have a round of applause for both of them and the team. मेरा जो आज का टॉपिक है that's very close to my heart. और जो लोग मुझे फॉलो करते हैं they know my passion for books. तो मैं अपनी जो टॉक है या जो स्पीच है इसका आगाज एक कहानी से करना चाहता हूं. इस कहानी का आगाज होता है 25 साल पहले when I was in school. मेरी टीचर ने, अंग्रेजी की टीचर ने मुझे एक दिन बताया कि शाहरुख, वॉशिंगटन डीसी के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी में तकरीबन 3-4 करोड़ किताबें हैं और उस लाइब्रेरी के जो स्टैक्स हैं जिनमें वो किताबें पड़ी हुई हैं उनको अगर आप एक के ऊपर एक रखना शुरू करें तो यू कैन गो टू द मून. दैट मेड मी वेरी क्यूरियस और मेरा एक चाइल्डहुड ड्रीम बन गया कि मुझे इस लाइब्रेरी को एक दिन देखना है. थैंक्स टू ऑलमाइटी लास्ट ईयर मुझे वो मौका मिला व्हेन आई वेंट टू वॉशिंगटन डीसी और मैं उस लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में गया एंड आई विटनेस्ड दैट थिंग कि व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूशन दैट इज. लेकिन एक चीज जिसने मुझे एब्सोल्युटली हैरान परेशान कर दिया, दैट इज द स्टोरी. एक्चुअली इस स्टोरी के अंदर आपके लिए, मेरे लिए, हमारी कौम के लिए, हमारे लीडर्स के लिए, हमारे पॉलिटिशियंस के लिए देयर इज अ ह्यूज मैसेज हिडन इनसाइड. सो द स्टोरी गोज लाइक दिस कि ये लाइब्रेरी बनती है और 1814 में इन द ईयर 1814 द ब्रिटिश अटैक द कैपिटल बिल्डिंग. उस वक्त लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कैपिटल बिल्डिंग में थी. वो उसको अटैक करते हैं, बिल्डिंग को जला देते हैं और 3000 किताबें लाइब्रेरी की जल जाती हैं. थॉमस जेफरसन जो अमेरिका के तीसरे प्रेसिडेंट थे उनको पता लगता है कि ये लाइब्रेरी की किताबें जल चुकी हैं. थॉमस जेफरसन के बारे में एक बात आपको बता दूं कि ही वाज एन एविड वोरेशियस रीडर. उस वक्त अमेरिका के अंदर सबसे बड़ी पर्सनल लाइब्रेरी थॉमस जेफरसन की थी. 6500 किताबें थी. जब जेफरसन को पता लगा कि लाइब्रेरी की किताबें जल गई हैं तो उन्होंने कांग्रेस को लेटर लिखा. कांग्रेस भी परेशान है कि अब क्या करेंगे. वहां से थॉमस जेफरसन परेशान है कि अब क्या करेंगे, किताबें जल गई. सो ही रोट अ लेटर और कांग्रेस को उन्होंने उस लेटर में लिखा कि मेरी लाइब्रेरी है और आप इसकी जो कीमत लगाएंगे किताबों की, मैं अपनी पूरी लाइब्रेरी देने को तैयार हूं. कांग्रेस ने डेलिब्रेट किया और उस जमाने में तकरीबन $24,000 में थॉमस जेफरसन की जो अपनी पर्सनल लाइब्रेरी, जो उसने पूरी जिंदगी की उसकी सबसे बड़ी कमाई थी, वो उसने अपनी कौम को दे दी. और उससे जब पूछा गया तो ही सेड सम हिस्टोरिकल वर्ड्स. नाउ लिसन टू दिस. ही सेड, I can't live without books. However, my nation needs it more than me. मैं किताबों के बगैर नहीं रह सकता, लेकिन मेरी कौम को, मेरे मुल्क को मेरे से ज्यादा इन किताबों की जरूरत है. जब आपके मुल्क का लीडर, आपके मुल्क का प्रेसिडेंट, आपके मुल्क के पॉलिटिशियंस इस तरह की सोच रखते हैं तो फिर मुआशरे ऐसे ही बनते हैं जैसे आज अमेरिका बना है. वी कैन हैव ऑल द नेगेटिव सेंटिमेंट्स फॉर द कंट्री, हाउएवर दे हैव डन गुड फॉर देमसेल्व्स. और ये हुआ कैसे कि बुनियाद रख दी एक लाइब्रेरी से, एक कल्चर से, जिसके जरिए लोगों की इंसान साजी हो सके, जहन साजी हो सके और नेशन बिल्डिंग हो सके. विद दैट स्टोरी बीइंग सेड, सवाल यह है कि किताबें पढ़नी क्यों है. आजकल चैट जीपीटी पे आप लिखें कि दुनिया की टॉप 100 फिलॉसफी बुक्स का मुझे 2 पेजेस के अंदर एसेंस बता दें, तो चैट जीपीटी आपको ये कमांड दे के पूरी किताबों का एसेंस बता देगा. या आप बुक बडी के चैनल पे जाएंगे, आपको किताबों के रिव्यू मिल जाएंगे. सो द $1 million क्वेश्चन इज, व्हाई रीड? पढ़ना क्यों है? और इसके सवाल के अंदर आप लोगों के लिए आज की जो मेरी टॉक है 10-15 मिनट की, उसकी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग्स हैं.
इंसानियत इस वक्त चौथे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से गुजर रही है। पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब आया? When steam engines were invented, पावर लूम्स का कॉन्सेप्ट आया। दूसरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब आया? जब इंसानियत ने डिस्कवर किया दैट देयर इज अ थिंग कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, जब बिजली की इजाद हुई। तीसरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब आया? When personal computers came in our life। चौथा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो है जिससे आज हम लोग गुजर रहे हैं। एंड व्हाट इज दैट? द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिग डेटा। आज से 10 से 15 से 20 साल के अंदर ह्यूमन बीइंग्स विल स्टार्ट बिकमिंग इररेलेवेंट। आप लोगों ने जो भी डिग्री की हुई है, चाहे आप बैचलर्स हैं, आपने लॉ पढ़ा हुआ है, आपने बिजनेस पढ़ा हुआ है, आपने मेडिसिन पढ़ी हुई है, आप एक सोशल साइंटिस्ट हैं, आपने ह्यूमैनिटीज पढ़ी हुई है, यू विल बिकम इररेलेवेंट एट द स्पीड ऑफ लाइट। आप कोर्स खत्म करेंगे नहीं, आप अपनी डिग्री खत्म करेंगे नहीं, समवन एल्स इज सिटिंग बिहाइंड एंड ही विल वाइप यू ऑफ। So what do you do? How do you stay relevant in the modern century? So one of the ways is through reading, is through books. And the beauty is I'm a business student. मैंने BBA किया, MBA किया, लेकिन आज मैं जिंदगी में जिस भी मुकाम पे हूं, ऑफ कोर्स पेरेंट्स ने मेहनत की, सबने मेहनत की, लेकिन उसके पीछे जो किताबें मैं पढ़ सका अपने लेजर टाइम में, या जो मैंने हैबिट डेवलप की, A lot of credit goes to that. किताबों की खूबसूरती ये है कि मुझे फलसफा पढ़ने का बहुत शौक है। But can I meet Socrates? Can I meet Plato? Can I meet Aristotle? Can I meet Marcus Aurelius? I love Nietzsche. Can I meet him? Can I meet Heidegger? क्या मैं जॉन रॉल से बात कर सकता हूं? क्या मैं इमैनुअल कांट से उसकी ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म के ऊपर बात कर सकता हूं? फिजिकली इट्स नॉट पॉसिबल, लेकिन एक जरिया है जिसके जरिए मैं इन सब स्टॉलवर्ड्स के जहनों के अंदर घुस सकता हूं, एंड दैट मीडियम इज बुक्स। सो एक अजीब सुपर पावर है किताबों के अंदर। अभी मैंने आपको बताया कि वी कैन पीप इनटू द पास्ट, वी कैन नॉट ओनली पीप इनटू द पास्ट, वी कैन एक्चुअली लुक इनटू द फ्यूचर एज वेल। अभी रिसेंटली हरारी की एक किताब आई है, नेक्सस। एनी रेज ऑफ हैंड्स? एनीवन हैज रेड? सो वी हैव अ कपल ऑफ पीपल। ग्रेट। What a fantastic book it is about where the world will go. So जब आप अपनी जिंदगी में किताबें पढ़ना शुरू करते हैं तो ना सिर्फ आप माजी के बारे में जान सकते हैं, बल्कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है, दुनिया कहां जा रही है, मुझे अपनी स्किल्स को, अपने एटीट्यूड को, अपने एप्टीट्यूड को किस तरीके से ढालना है, अडेप्ट करना है, so that I can move hand in hand with the world. We are not left behind, we are not left twisting in the wind. वो मुआशरे जो किताबों से दोस्ती कर लेते हैं उन्हें फिर किसी रियल एस्टेट की परवाह नहीं होती। हमारे मुआशरे में इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, लेट्स कॉल अ स्पेड अ स्पेड, हमारे मुआशरे में हमारी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या होती है? हमें माँ बाप क्या सिखाते हैं? खवातीन के लिए इट्स अनफॉर्चुनेट के बचपन से सिर्फ ये सिखाया जाता है कि सिर्फ अच्छा रिश्ता हो जाए तुम्हारा कहीं पे, बजाय इसके कि उनको ये सिखाया जाए कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, अपने आप को एजुकेटेड कर लें। और फॉर द मेन हमारी अल्टीमेट एम ये होता है कि हमारे सरों पे अपनी छत हो, हम अपना घर बना लें। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जिंदगी में अगर किसी चीज में इन्वेस्टमेंट करनी है तो ना रियल एस्टेट में करें, ना किसी म्यूचुअल फंड में करें, और ना किसी स्टॉक मार्केट में करें। इन्वेस्टमेंट करनी है तो अपने आप के ऊपर करें। और सब अपने अंदर सबसे बड़ी और खूबसूरत इन्वेस्टमेंट ये है कि अपने दिन में से सिर्फ 15 मिनट किताबों के लिए निकालें। मैं आपको इसकी एक छोटी सी मिसाल दे देता हूं, आपके लिए आसान हो जाएगा, और बड़ी ही बेसिक अरिथमेटिक है, 6th ग्रेड अरिथमेटिक है। एक किताब एवरेज बुक के अंदर तकरीबन 75,000 से 80,000 वर्ड्स होते हैं, अराउंड 75,000 to 80,000 वर्ड्स। ऑन एवरेज एक ह्यूमन बीइंग 1 मिनट के अंदर 200 वर्ड्स पढ़ सकता है। तो अब आप मैथमेटिक्स में जो लोग तेज हैं, अगर आप 75,000 को 200 से डिवाइड करेंगे, द आंसर विल बी 375। अब यहां से आगे जर्नी बहुत ही आसान है कि एक किताब को पढ़ने के लिए आपको 375 मिनट्स चाहिए। अब आपके ऊपर है, आप कहते हैं कि मुझे 1 महीने में एक किताब खत्म करनी है, तो आप 375 को डिवाइड करें 30 से,
आपको रोजाना 12.5 मिनट पढ़ना है। अगर आप कहते नहीं मुझे 2 किताबें खत्म करनी है तो आपको 25 मिनट पढ़ना है। और मेरी तरह अगर आपको महीने में 4 से 5 किताबें खत्म करनी है, विच आई डोंट रिकमेंड, तो आप सिर्फ दिन में 1 घंटा पढ़ें। मैं आपसे क्या मांग रहा हूं? मैं आपसे सिर्फ आपके दिन के 12.5 मिनट मांग रहा हूं। ओनली 12.5 मिनट्स, दैट इज ऑल यू नीड। 6 महीने मेरी बातों पे अमल कर लें। 12.5 minutes of your life. You know how much time we spend on our mobiles? एक एवरेज ह्यूमन बीइंग 250 दफा अपना मोबाइल देखता है, और पाकिस्तान में इस वक्त एक एवरेज इंडिविजुअल 4 से 5 घंटे मोबाइल के ऊपर लगाता है। और शाहरुख आपसे क्या कह रहा है कि मुझे सिर्फ आप अपनी जिंदगी में से सिर्फ 12.5 मिनट दे दें, दैट्स इट। और उसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। मेरा उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट या सेल्फिश इंटरेस्ट सिर्फ ये है कि मेरी कौम के लोग शऊर हासिल कर लेंगे, इंटेलेक्चुअली सोचना शुरू कर देंगे, सवाल करना शुरू कर देंगे। एक इंसान और जानवर में सबसे बड़ा फर्क क्या है? दैट वी थिंक, एंड द प्रॉब्लम इज द सोसाइटी डजंट लेट यू थिंक। फकीह शहर बोला बादशाह से, बड़ा संगीन मुजरिम है ये आका, इसे मसलूब ही करना पड़ेगा। नसीर, फकीह शहर बोला बादशाह से, बड़ा संगीन मुजरिम है ये आका, इसे मसलूब ही करना पड़ेगा कि इसकी सोच हमसे मुख्तलिफ है। जब आप सोचना शुरू करेंगे आपके लोग मुखालफत करेंगे। जब आप किताब पढ़ना शुरू करेंगे लोग आपकी मुखालफत करेंगे। पीपल विल बी कमिंग आफ्टर यू, बट यू हैव टू स्टे स्टेडफास्ट एंड यू हैव टू इंश्योर कि यार जो राह में मैं निकल चुका हूं उसमें लैटरल थिंकिंग होगी, उसमें लोगों से आप अलग निकल कर वाजे हो जाएंगे, आप हाईलाइट हो जाएंगे, आपकी सोच मुख्तलिफ हो जाएगी। और सोच मुख्तलिफ होने से ही कोई भी मुआशरा, कोई भी सोसाइटी आगे बढ़ती है।